वेलकम बैक जेमिनाई। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आपका मई का महीना बहुत अच्छा गया होगा। इसी के साथ अब हम जून में एंटर कर चुके हैं, तो देखते हैं अगले 30 दिनों की आप लोगों की एनर्जीज कैसी हैं। इस वीडियो में हम लोग 4 चीज़ें कवर करेंगे: आपके जनरल एनर्जीज, लव, करियर, यूनिवर्स मैसेज। मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस आउट ना हो। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की जनरल एनर्जीज के साथ कि जेमिनाई की अगले 30 दिनों तक कैसी एनर्जीज दिख रही हैं। आपके फर्स्ट स्प्रेड से स्टार्ट करते हैं जेमिनाई। फर्स्ट स्प्रेड में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। दोनों पेंटिकल्स अरकाना के कार्ड हैं। कहीं ना कहीं इस महीने आप लोगों को पैसों की चिंता बहुत दिख रही है। मनी चिंता नहीं, लेकिन पैसा मन दिमाग में बहुत चलेगा कि कौन से जरिए हैं कमाने के और कैसे मैं कमा सकता हूँ, क्या चीज़ें कर सकता हूँ, नहीं क्या नहीं। एंड ऑल्सो जहाँ पर रेगुलरली आप अपना टाइम दे रहे हो जिस काम में, उस काम में शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट नहीं आ रहा, या एफर्ट ज़्यादा लग रही हैं और रिजल्ट उतना नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चंस आ सकते हैं, डाउट्स आ सकते हैं उस काम को लेके कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। तो मैं उसके लिए बता दूं कि दूसरा कार्ड इसके साथ आया था, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये हमेशा गिफ्ट्स की बात करता है कि जो भी काम जिसमें भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की एफर्ट्स ज़्यादा हो रही हैं एंड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, इस महीने उस फील्ड में कुछ डेवलपमेंट आएगी, एक हेल्प आएगी, एंड वो हेल्प गॉड गिवन होगी। अब वो आप खुद भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है ना। एक बूस्ट मिलेगा, एक जंप स्टार्ट मिलेगा उस चीज़ में जहाँ पर आप लोगों को डाउट्स आ रहे थे। तो अच्छी शुरुआत दिख रही है इस महीने की आप लोगों की। सेकंड स्प्रेड में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स फायर आर्काना को रिप्रेजेंट करता है। स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रेस्टिंग कह रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जीज में ना एक ड्युअलिटी निकल के आ रही है, फायर एंड एयर की। आप लोग माइंड में बहुत क्योस चलेगा, ठीक है ना। इस महीने ऐसा दिख रहा है कि माइंड में आप लोग बहुत कंज्यूम हो जाओगे, नए नए आइडियाज, नए नए थॉट्स, पुरानी चीज़ों को और बेटर वे में कैसे कर सकते हैं, काइंड ऑफ वैसे थिंकिंग, कांस्टेंट चर्निंग मनी की दिख रही है। थोड़ा सा दिमाग पर ध्यान देने की आप लोगों को ज़रूरत है। एनर्जीज में दिख रहा है कि मेंटल एनर्जीज बहुत हाई है, तो उसको काम डाउन रखना, मेडिटेट करना, कुछ भी आप कर सकते हैं वो काम करना जिसमें आप लोगों को रिलैक्स मेंटल पीस मिले, वो चीज़ें करना तो अच्छा रहेगा आप लोगों को। वरना मेंटली रेस्ट नहीं मिलेगा तो कुछ गलत फैसले ले लोगे। तो काम माइंडसेट ज़रूरी है इस महीने आप लोगों के लिए। थोड़ा सा उस चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखना। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी मैं बोलूँगा शिफ्टिंग का भी बताता है ये चीज़ कि अगर कुछ करियर में शिफ्टिंग चाह रहे हो करनी, गो फॉर इट। बहुत सूट करेगा आप लोगों को। करियर में कुछ नया करना चाह रहे हो, बिल्कुल करो, बहुत अच्छा समय है उसके लिए। चीज़ों को आगे बढ़ाते रहो, रैपिड मूवमेंट्स करते रहो, ठीक है ना। एक चीज़ पर अटके मत रहो, एक चीज़ पर रुके मत रहो। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इस महीने आप लोगों को। जो भी काम में इंडल्ज करोगे, करते रहना, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बस ये मत करना कि लाइफ लॉन्ग एक ही चीज़ से करते आ रहे हो और उसी पे अटक गए। और समय के साथ बदलना भी पड़ता है, तो वो बदलते रहोगे तो ग्रोथ मिलती रहेगी, सक्सेस मिलती रहेगी। अगर अड़े रहोगे किसी चीज़ को लेकर कि मैं इसको ऐसे ही करूँगा, तो नहीं चलेगी गाड़ी, ठीक है ना। तो उस चीज़ पर थोड़ा सा गौर करना, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना, थोड़ा ओपन रहोगे इस महीने आइडियाज़ को लेकर, काम को लेकर, लोगों को लेकर, अच्छा रहेगा। पुराने ख्यालात में बंधना मत। थर्ड स्प्रेड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही यू नो क्लियर चीज़ आई है कि घर में ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है, घर में भरोसा नहीं है।
घर के किसी फैमिली मेंबर में नहीं है, या घर में ही कांस्टेंट इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं इस महीने आप लोगों की, और ट्रस्ट इश्यूज बहुत रूट कॉज निकल के आ रहा है, सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं है या खुद को बहुत कमज़ोर देखते हो सामने वाले के आगे। अगर कुछ ऐसी फीलिंग है तो इस फीलिंग से आपको खुद ही कॉन्कर करना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई ऐसी नहीं है। एनर्जीज दिख रही हैं कि आप खुद को बहुत विक्टिमाइज कर लो किसी चीज़ में। जब घर की बात आती है, घर में किसी से कलेश हो गया तो आप खुद को लेकर बड़े सहमे सहमे घूम रहे हो, या कुछ ऐसी एनर्जीज है, रिसेसिव एनर्जीज आ रही हैं घर को लेकर कि घर में खुश नहीं हो किसी इंसान से, जो भी आपके अपने पर्सनल रीजंस होंगे। एंड थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर और गाइडेंस पूछ लेते हैं कि क्या करा जाए। डिसल्यूजन, भ्रम दिमाग में बना रखा है आप लोगों ने, उसको निकालिए। ठीक है, बहुत स्पष्ट आंसर आया है। आप इतने हेल्पलेस, आप इतने वीक नहीं हैं जितना आपने खुद को बना रखा है। ये सिर्फ आप लोगों की माइंड की चाल है। मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा इस समय क्योटिक दिख रहा है, छल कर दे आप लोगों के साथ, आप लोगों को कमज़ोर खुद समझो कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। ऐसा नहीं है। इस गलत फालतू मेंटालिटी से बाहर निकलो, खुद पे ट्रस्ट रखो। यू आर स्ट्रॉन्गर दैन यू इमेजिन। ठीक है, आपके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि दिमागी पुलाव, ख्याली पुलाव बना रखा है चीज़ों को लेकर। ऑल्सो मैं ये भी बोलूँगा कि इस महीने ऐसा भी है दिमाग में कि अजीब अजीब चीज़ों को लेकर स्ट्रेस हो जाए, जो शायद रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करती, उनको लेकर टेंशन में आ जाओ। तो टेंशन बहुत दिख रही है, फेक सिनेरियोज बना लिए माइंड में, एंड उन्हीं में खुद को एंग्जाइटी हो गई, उसमें खुद को ट्रैप महसूस करो। थोड़ा मेंटल दिमाग बहुत दुश्मन दिख रहा है इस महीने। जितना रिलैक्स रखोगे ना इसको, उतना अच्छा रहेगा। ओपन रहना लोगों से, जितनी बातचीत करोगे, जितना बिजी रहोगे, दिमाग ना बिजी रहेगा। ये कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। तो दिमाग को खाली मत रखना है इस समय। लास्ट स्प्रेड, क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस, दोनों काफी सिमिलर कार्ड्स हैं, हम खुद भी देख सकते हैं। दोनों पानी है हाथ में, कप है। ठीक है ना, काइंड ऑफ इमोशंस को जगल कर रहे हो, इमोशंस को खुद मेंटेन करना चाह रहे हो, किसी को इन्वॉल्व करे बिना, कि मैं खुद ही खुद को सॉर्ट कर लूँ, मैं खुद ही से ये परेशानी सॉल्व कर लूँ। एक जो हम लोग कहते हैं ना कि मे बी अगर थोड़े से आप लोगों को एंग्जाइटी इश्यूज हैं, या थोड़ा सा कोई चीज़ टेंशन दे रही है, कुछ ऐसा है, तो खुद ही मैं खुद को बाहर लाऊं इस चीज़ से। ये डिटर्मिनेशन भी दिख रही है इस महीने आप लोगों की। सेल्फ डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन बहुत हाई रहेगी इस महीने। आप लोगों की एनर्जीज में शुद्धता बहुत निकल के आई है, एक प्योरिटी निकल के आई है, कि एनर्जीज में प्योरिटी है। आप लोग का कनेक्शन डिवाइन से भी बहुत स्ट्रांग होगा इस महीने। इंट्यूशंस पे यकीन करना, थर्ड आई बहुत अवेकन है इस महीने आप लोगों की। चीज़ें सेंस हो जाएंगी, लोगों की इंटेंशन अपने आप दिख जाएंगी। तो गो विद दैट, खुद पर बिलीव रखोगे तो कुछ सही फैसले ले पाओगे। एंड ये भी चीज़ निकल के आ रही है कि बातों को बताओगे नहीं सामने वाले को, खुद तक रखोगे बातों को। यू you नो know, कि खुद जो भी अंदर से बहुत, जो भी ओवरवेलमिंग जो फील हो रहा है, या जो भी ट्रैप्ड महसूस हो रहा है, या अच्छा फीलिंग नहीं हो रही, टेंशन में हो, तो ये भी दिख रहा है कि बताओगे नहीं किसी को। सारी बातें अपने तक रखोगे, सारे दुख, सारे सुख, सब चीज़ें अपने तक रखोगे, चाहे वो जो भी हो। किसी पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि या ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप किसी को शेयर नहीं करना चाह रहे, ये भी बहुत दिख रहा है। तो खुद से ही खुद को संभालोगे इस महीने, और संभाल भी लोगे। जनरल एनर्जीज में बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंसी निकल के आई है, कि इंडिपेंडेंट करना है, जो भी करना है खुद करना है, अपने दम पे करना है। एंड अगर ऐसा है तो करना सही रहेगा आप लोगों के लिए। इसी के साथ अब आपके करियर में पूछते हैं कि जेमिनाई अगले 30 डेज तक कैसा करियर में परफॉर्म करेगा, कैसी एनर्जीज हैं करियर में। अमेजिंग, करियर बहुत पॉजिटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। करियर में शिफ्टिंग दिख रही है, जैसा मैंने बोला भी था जनरल एनर्जीज में। 8 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास फिर आया है
कि कुछ अगर शिफ्ट करना चाह रहे हो करियर में, कुछ बदलना चाह रहे हो, गो फॉर इट। डिफरेंट अप्रोच ट्राई करनी है चीज़ों को लेकर, करो। डिफरेंट कस्टमर बेस पकड़ना है, पकड़ो। कुछ भी करना है करो, पर कुछ करो। ठीक है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना करियर में इस महीने, थॉट्स को इम्प्लीमेंट करना है। 6 ऑफ कप्स, करियर में आप लोगों की दिख रहा है बातचीत होगी इस महीने किसी पर्टिकुलर इंसान से, मे बी किसी की वीडियो आप देख लें, अपने गुरु की वीडियो देख लें जिसको आप अपने से ऊपर मानते हैं। कोई भी किसी भी तरह से कम्युनिकेशन हो, वन ऑन वन हो जाए, या यूट्यूब पे कहीं कहीं किसी को सुन लिया, कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी करियर में, एंड आप लोगों को फायदा मिलेगा उस चीज़ से, गाइडेंस के साथ। ठीक है ना, और ये पर्सन वो होगा जिसको आप बहुत पहले से जानते हो, या तो बहुत पहले से, या तो लाइफ में आप लोग मिले हुए हो, क्लोज हो एक दूसरे को, एक दूसरे के क्लोज हो। ठीक है ना, तो या तो ये पर्सन हो सकता है, या कोई ऐसा हो सकता है जिसको बहुत टाइम से आप लोगों ने अपना एक आइडल बना रखा है, तो वो आइडल इस महीने आपकी कोई वीडियो, कोई क्लिपिंग, कोई इंटरव्यू, कोई कुछ भी टकर जाए, तो जिससे आपको लगे कि मिल गया आंसर, तो वो चीज़ बहुत दिख रही है करियर में कि वहाँ से हेल्प बहुत आएगी। तो इंफॉर्मेशन ओपन रखना अपना माइंड लोगों के लिए, तो उतना शेयरिंग इंफॉर्मेशन अच्छे से हो पाएगी। ठीक है ना, ट्रस्ट थोड़ा सा करना, इतना सेफ गार्ड मत करो खुद को। ठीक है ना, वो भी नुकसानदायक होता है कभी कभार। एंड थर्ड कार्ड इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत समझदारी का कार्ड दिखाता है ये। ठीक है ना, कि काफ़ी शांत, काफ़ी समझदार, एंड ऑल्सो कि पंगा नहीं लेना, कोई सामने वाला आप लोगों से बदतमीजी ना कर जाए। एक बाउंड्रीज सेट करना, मेंटल बाउंड्रीज सेट करना, आप लोगों की मेंटल बाउंड्रीज पर बहुत एम्फोसिस हो रहा है कार्ड्स में, कि मेंटली बहुत आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है इस महीने। बहुत क्योस दिख रहा है, जितना शांत रहोगे उतने सही फैसले लोगे, उतना सही लोगों को हैंडल करोगे, और उतना सही खुद को भी हैंडल करोगे। ठीक है ना, तो जितना शांत रहोगे उतना अच्छा रहेगा। दो टुक बात करो। ठीक है ना, ज़्यादा किसी से मुंह मत लगना करियर में, जो जहाँ जितना मन करे उतना करना, देन मूव ऑन। ठीक है ना, किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू करियर। एंड करियर में आप लोग काफ़ी पावर में हो, काफ़ी आप लोग उस पोजीशन में हो कि आप डिसीजंस ले सकते हो कुछ चेंजेस करने के लिए, तो बिल्कुल लेना, वो आप लोगों को सही रहेगा। लेकिन कुछ बदलाव की ज़रूरत है करियर में, बदलाव होंगे तो करियर में कुछ नयापन आएगा। लास्ट में लवर्स का कार्ड आया है, बैक ऑफ द कार्ड में चॉइसेस, ऑप्शंस का कार्ड आया है कि करियर में ऑप्शंस, अगर आप सोच रही हैं इस महीने के करियर में क्या चीज़ चुनूं, बहुत कुछ अलग अलग आइडियाज़ आपने हैं, और उसमें से आप कंफ्यूज हो कि मैं कौन सा आइडिया में जंप करूं, तो मैं ये बोलूँगा कि किसी एक आइडिया पे करना, एंड उस एक आइडिया के साथ आप पूरा लॉयल रहना, वो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, तभी आप लोगों को वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। ठीक है ना, दो नाव पे पैर मत रखना, गलत हो जाएगा। एक आइडिया पर स्टिक करना, एंड उसी के साथ लॉयल रहना। ऐसा नहीं कि अभी ये कर लिया फिर छोड़ के पटाख देने से दूसरे में कूद गए, नहीं, एक को करना, एंड तक करना, तो ही सक्सेस मिलेगी उस चीज़ में। करियर में बहुत स्कोप दिख रहे हैं, काफ़ी चॉइसेस, न्यूनेस, ऑप्शंस दिख रही हैं, गो फॉर इट। ठीक है ना, कुछ करना ज़रूर। करियर में कुछ क्रिएटिविटी मांग रहा है यूनिवर्स, तो क्रिएटिविटी करना, खुद पर विश्वास रख के गो फॉरवर्ड, फ्रंट फुट पे रहना, करियर में अच्छा रहेगा। अपॉर्चुनिटी आएंगी, ग्रैब दैट। ठीक है ना, डरना नहीं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हो भी पाएगा या नहीं, सब होगा, गो फॉर इट। अब पूछते हैं आप लोगों का लव एस्पेक्ट, कि जेमिनी का लव एस्पेक्ट कैसा दिख रहा है नेक्स्ट 30 डेज तक। ओके, लव एस्पेक्ट में बहुत खुशहाली दिख रही है, लवर्स का कार्ड साक्षात आ गया है लव एस्पेक्ट में, अभी पीछे भी आया था। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन हमारे पास आ गया है विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। दोनों कपल एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाती है ये चीज़, कि लव लाइफ में आप लोगों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी इस महीने, कंपैटिबल रहोगे, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, ट्रस्ट रहेगा, एक दायरा रहेगा, बहुत देखो कनेक्शन रहेगा, कनेक्टेड रहोगे। लेकिन
एक डिस्टेंस पे, एक पर्सनल बाउंड्री पहले होगी, देन कनेक्शन होगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है कि अपनी आइडेंटिटी दूसरे में खो नहीं रहे आप, अपने लव्ड वन में, अपने पार्टनर में। आपकी खुद की भी एक आइडेंटिटी है, आप उसको भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, देन आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो एक दायरा बहुत अच्छा निकल के आया है कि एक बाउंड्री सेट करिए कि चाहे जितना भी क्लोज क्यों ना हो, ये भी मुझे हर्ट नहीं कर सकता, इसके पास भी वो हक नहीं है, ये एनर्जीज में आया है। दैट इज वेरी पावरफुल साइन, बहुत अच्छा चीज निकल के आई है। कंपैटिबिलिटी दिख रही है, लॉयल्टी दिख रही है, ठीक है ना। एक क्या कहते हैं कि रोमांटिक एंगल बहुत स्ट्रांग दिखा भी है कि रोमांटिक भी रहोगे इस महीने आप लोग, अच्छा रहेगा पार्टनर के साथ, कम्युनिकेशन, हेल्दी रिलेशन बहुत अच्छा दिख रहा है इस महीने। बैक ऑफ द कार्ड में थोड़ा सा यहाँ अलार्मिंग चीज आई है, मून का कार्ड, कहीं ना कहीं ड्युअलिटी। तो दो केस हो सकते हैं ये कार्ड जब आया है, या तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं व्हेन इट कम्स टू योर पार्टनर, या आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है। तो थोड़ा सा उस चीज़ पर निगरानी रखना, थोड़ा सा अपने कान खोले रखना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एंड बाकी लव लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, लेकिन कुछ छुपाव है, कुछ छुपा हुआ है, कुछ हिडन है। लेट मी आस्क फॉर मोर। अगर हमें कुछ बताना चाहे यूनिवर्स, एंजल्स, थोड़ा सा आइडिया दें इस हिडन चीज के बारे में। फर्स्ट कार्ड इज ट्रुथ, हिडन ट्रुथ। मैं बोल ही रहा था कि कुछ हिडन है, कुछ चक्कर है, कुछ छुपा हुआ है। फर्स्ट कार्ड इज ट्रुथ। सेकंड इज फुल मून, फुल सर्कल में गाड़ी आएगी, फुल सर्कल में कहानी घूमेगी, ठीक है ना। एक साइकिल कंप्लीशन पे आएगी। फुल मून हमेशा साइकिल रिप्रेजेंट करता है कि कोई साइकिल चलती आ रही है, वो कंप्लीशन में आएगी या वो दोबारा बिगिन होगी। ओ माय गॉड, एंड में देखिए बैक ऑफ द कार्ड में व्हील, मास्क्स आए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों को अवेयर रहने की ज़रूरत है अपने पार्टनर के ऊपर। अदरवाइज मत लेके जाना मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन कुछ छुपाव है। अब एकदम से कुछ और अज्यूम मत करना आप लोग, कुछ छुपाने का मतलब कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अपने दिमाग खुले रखना एंड सच्चाई को देखना। हो सकता है कि वो बहुत स्ट्रेस में चल रहा हो आपका पार्टनर, एंड वो आपको बता ना रहा हो, ठीक है ना। रादर देन थिंकिंग कि ये चीटिंग कर रहा है, क्योंकि सबके दिमाग में यही थॉट आता है कि ये छुपा रहा है, अरे कुछ तो गड़बड़। चीटिंग भी हो सकती है, लेकिन छुपाना एक गुड सेंस में भी हो सकता है कि मे बी परेशान है तो छुपा रहा है या कुछ ऐसा है। तो थोड़ा सा चेक रखना कि माजरा क्या है, क्या चीज़ छुपाई जा रही है, उस चीज़ पर कंसंट्रेट करना, उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो बाद में आप लोग एकदम हैरान हो जाओ कि ये क्या हुआ, ये कब हुआ, ऐसा कैसे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा खुद को अवेयर रखना, सिर्फ एक ब्लाइंड फेथ में मत चलना अपने पार्टनर के साथ व्हेन इट कम्स टू लव, ठीक है ना। ट्रुथ देखने की ज़रूरत है। एंड इसी के साथ हमारा लास्ट सेगमेंट है यूनिवर्स मैसेज। तो मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि इन मैसेजेस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ दो कार्ड स्क्रीन पे दिखाऊंगा, एंड जहाँ पर भी आपकी निगाह रुके, विच एवर फील्स कनेक्टेड, विच एवर फील्स के आप लोगों से सुनने की ज़रूरत थी, कंसिडर करना कि ये मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए था, आपके एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए था। स्टार्ट करते हैं। जेमिनी, फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड। अगर आपको इन कार्ड से रेजोनेट हुआ है तो कमेंट्स में बताइएगा कैसा रहा। इसी के साथ हमारा पूरा सेशन कंप्लीट होता है। एंड अगर आपको इस सेशन से अच्छा लगा हो, कनेक्टेड महसूस हुआ हो, कुछ इंसाइट्स मिली हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं अब आपसे बहुत ही जल्द। हैव अ ग्रेट मंथ अहेड जेमिनी, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।